चिंटू उसको ले जाओ भाई। ये मेरे घर की कुर्बानी का बकरा है, छोटा बच्चा लिया था। अल्लाह ने इतना करम किया है कि मैं जितना शुक्र अदा करूँ इतना कम है ना। बिल्कुल। और इरादा तो अल्लाह का करम था, पहले से ही नियत थी। जैसे आपने एक जिक्र किया था ना जी जी जी। कि यार मैं हज पे जा रहा हूँ, मैंने उस दिन ही आपको कहा था कि यार इंशाल्लाह मैं उम्रे पे जाऊँ। ये हमने जो है वो दो का लॉट लगाई है क्योंकि माल ज़्यादा है। एक टीम यहाँ पे गिरा रही है और एक टीम वहाँ बन रही है। फिनिशिंग आ जाती है ना बहुत प्यारी। और नीचे जो ऊपर जैसे देखे ना, ये ऊपर नीचे खुर हुए हैं जैसे ये काट के निकालना, फिर वो बैलेंस हो जाता है, दोनों साइडें चेंज हो जाती है, बैलेंस हो जाते हैं। अब ये क्लियर हो जाता है। एक बंदा आगे से वो साइडें देखे वो निकाल रहा है। बना रहा है, एक पीछे बना रहा है। अच्छा, इसके साथ ना एक चीज़ भी हो रही होती है जो ये उस्ताद कर रहे हैं। ये जो बाल नीचे के बड़े होते हैं वो भी साथ साथ ट्रिम हो रहे होते हैं इसका। अस्सलाम वालेकुम अगेन, सुबह का टाइम, सूरज निकला हुआ अभी और फार्म के अंदर इंटर हो रहे हैं। बहुत दिन से व्लॉग नहीं बना सका मसरूफियत की वजह से। और यहाँ काम चल रहा है। साईं देखें क्या कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम साईं, क्या हाल है? आज तिलावत की आवाज़ नहीं आ रही, तिलावत लेट हो गया मैं आने में। ये क्या है साईं, ये क्या कर रहे हो तुम? ये बकरों के लिए। अच्छा, क्या क्या है इसमें? इसमें गंदम है, चना है। ये चना गंदम को इसने रात भिगोया है और ये दुम्बे और हमारे जो घर के तैयार हो रहे हैं। बकरे तो बाद में आएंगे लेकिन जो घर की कुर्बानी के हैं और उसके लिए ये डायमंड कहाँ चढ़ा हुआ है भाई। ये हमारी बकरियों का डिवीज़न है। ये हमारी बकरी है, ये इसकी बेटी है, ये है इसकी माँ का है, वो रही उसकी माँ है, वो भी है। इन दो इसने दो बहुत प्यारे बच्चे दिए थे, बस वो मर गए। अभी दोबारा अल्हम्दुलिल्लाह खुशखबरी में है। और ये भी इसकी बेटी भी ये है, लग गई है। अब इन दोनों माँ बेटी का कुछ समझ नहीं आ रहा। ये खा तो रही हैं लेकिन जो है ना फल नहीं दे रही हैं। लेकिन ये कि है तो अपनी प्यारी बकरियाँ, का ख्याल तो रखना है। ये साईं कुछ जो है ना स्पेशल ये हमारा चिंटू उसको ले जाओ भाई। ये मेरे घर की कुर्बानी का बकरा है, छोटा बच्चा लिया था। एक फ़हीम भाई के पास है, अलग अलग है मेरे। एक फ़हीम भाई के पास है, एक हलानी में है, एक ये है, 3। वो अगले साल जाएगा हमारा डायमंड। तो ये हमारे दुम्बा क्यों नहीं आ रहा बाहर साईं? फंस गया। ये नया दुम्बा उस दिन जो हम लोग लाए थे माशाल्लाह, ये भी शौकीन है। तो अभी इंशाल्लाह दुम्बे और भी आएंगे, इस दफ़ा नहीं रखे ज़्यादा। वजह ये कि मुझे आप लोग को बस दुआ करें अल्लाह ताला खैर से जाना है। तो अपने घर का नहीं तैयार किया। शाहरुख जैसा बच्चा मिला भी नहीं मुझे। फिर शाहरुख आप सबको पता था कैसा था। तो ज़रा सर्दियाँ गुजर जाएँ तो फिर बकरे वगैरह ये पूरी जगह जो है इंशाल्लाह आपको बकरों में नज़र आएगी। अच्छा, सुबह का मकसद तो खैर मैं डेली आता हूँ। आज एक और मकसद है कि हमारे गुड्डू भाई आ रहे हैं। सारे माल तकरीबन जो है सबका आज खुर बनने का है। तो अल्हम्दुलिल्लाह गुड्डू भाई उम्रे पे गए हुए थे विद फैमिली। माशाल्लाह अल्लाह ताला हम सबको जाने की तौफीक दे। तो बस वो आए थे तो उनकी थोड़ी तबीयत ख़राब थी, अब थोड़ी सेटल हुए तो आज वो आ रहे हैं। तो मालों की खुर आप देखें ना, सबका माल की खुर थोड़े से बढ़ गए क्योंकि अभी घी का टाइम है, लोड देना है इनको नीचे। तो खुरों की पोजीशन कुछ मज़ेदार सी नहीं हो रही है। तो मैंने बोला गुड्डू भाई बस आप आ जाओ, सबके खुर बना लें। तो आज माल ही कम से कम एक दिन में तो नहीं होगा कवर, क्योंकि माल ज़्यादा है। 2 दिन तो लग जाएंगे, लेकिन आज देखें जितना कवर हो सकते हैं उतना करेंगे। ये हमारी गुड़िया है, खुद देखें ना, सबके मामूल से मुताबिक थोड़े से ज़्यादा हो रहे हैं। तो देखते हैं अल्लाह खैर करे। जैसे ये गाय है हमारी, अब ये उससे निकल गई है तो अब इसके खुर बनेंगे, क्योंकि बाद में फिर जब भी प्रेग्नेंट वगैरह हो जाती हैं
तो फिर इनको हम नहीं गिरा सकते। तो इसको नहीं गिरा सकते क्योंकि ये तैयार है माशाल्लाह। अब इसके पीछे हमारी एक वो लगी हुई है कि 10 ले 15 दिन ले तो एक लिस्ट बनती है हमारी लड़कों की, उस पर इनाम होता है कि जो करीब होगा डेट के, कलर के और नस्ल के, तो उसको इनाम दिया जाएगा। ये हमारी एला की माँ थी, सिकंदर की माँ है। ये हमारी बेला की माँ है, जो वहाँ गुड़िया की बछड़ी दिखाई मैंने, वो उसकी बेटी। फिर ये है बेटी, ये हमारी गुड़िया और राजू। बाकी हाँ, ये हमारा डिवीज़न जो है वो यहाँ खुर बन गई है। ये माल भी यहाँ ट्रांसफ़र हो गया है, शेड बन गया है। तो मैंने थोड़ी अपडेट दिखा दूँ। तो अब शाम में कोई माल जो है, दिन के बाद यहाँ पे भी माल आ जाता है। तो ये पूरा शेड एक्सटेंड होगी, यहाँ तक होगी। तो जमील बेटा, अंदर थोड़ा वंडा रह गया, वो ज़रा जमा करो। अभी तो ये 1-2 बजे तक घूमते रहेंगे, बाहर रहेंगे। बाकी गुड्डू भाई आते हैं तो मैं आपको अपडेट देता हूँ इंशाल्लाह। फिर इस व्लॉग में जानवर को थोड़ा गिराते हुए दिखाएंगे, और कुछ जानवर जो है जिनको बेहोश करने की ज़रूरत नहीं होती उनको ऐसे कर देंगे। बाकी उनको थोड़ा सा करना पड़ेगा क्योंकि बड़ा सेंसिटिव टाइम होता है, और कोशिश ये होती है कि खुर के टाइम में मौजूद हूँ, ताकि अल्लाह ना करे कुछ ऊपर नीचे हो तो मैं मौजूद हूँ यहाँ पे। तो इसलिए कोशिश करता हूँ कि जब माल को गिरने का टाइम हो या कुछ हो तो ये मेरी मौजूदगी पूरी। अभी कल मिट्टी आई थी, वो आज एक डंपर पता नहीं कहाँ चला गया, यहाँ पे लगा है, वहाँ लगा है। अब डंपर तो पता नहीं कहाँ जाने। ठीक है, अभी उर्दू आया था, फिर कंटिन्यू करता हूँ मैं। ये देखें, ये पूरा जो है ना, ये यहाँ पे लगा है डंपर। पानी की खोद भी यहाँ पे बन गई। गुलाबो भाई जो है वो वंडा भिगो रहे हैं। अच्छा, ये क्या है? ये ग्वार है। ये ग्वार होती है, इसकी खुशबू बहुत खतरनाक, ये बहुत स्पेशल आइटम है जो यहाँ से नहीं मिलता। ये सारा दलिया, चना टी, दलिया नीचे। अच्छा, ये बहुत बड़ी खोर है जिसके अंदर इतना ही वंडा डाला आराम से भीग जाता है। ये बनाए इसलिए था तब पटे। जी भाई माशाल्लाह, गुड्डू भाई आ गए थे, लेकिन हम वहाँ की डिस्कशन में इतना मसरूफ़ हो गए थे कि मैं तो भूल गया, मोबाइल जेब में रह गया मेरे। तो मैंने बोला चले कुछ आप लोगों को भी गुड्डू भाई की, माशाल्लाह गुड्डू भाई अब तो माशाल्लाह दाढ़ी भी अच्छी है और वो भी है। कैसे हैं गुड्डू भाई? बात तो हो गई है हमारी, लेकिन आप बताएं। माशाल्लाह बड़ा खुशी हुई। आपने जो नियत की थी, मैंने पिछले साल हज पे मेरा था, वो किसी वजूहत की वजह से मैं नहीं जा पाया, वो वीज़ा वही की। लेकिन उस टाइम गुड्डू भाई ने जब मुझसे सुना ना, तो उसी टाइम उन्होंने नियत करी थी कि यार मैं पहले तो हज का उस वक्त भी कर रहे थे, फिर उन्होंने बस उनकी उस वक्त से ध्यान हो गया थे यार मुझे जाना है। तो गुड्डू भाई एकदम से आपने माशाल्लाह कैसी पूरी फैमिली के साथ अल्लाह ने कैसे करा दिया, चेन बना दी। अल्लाह ने इतना करम किया कि मैं जितना शुक्र अदा करूँ इतना कम है ना। बिल्कुल। और इरादा तो अल्लाह का करम था, पहले से ही नियत थी। जैसे आपने एक जिक्र किया था ना जी 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 कि यार मैं हज पे जा रहा हूँ, मैंने उस दिन ही आपको कहा था कि यार इंशाल्लाह मैं उम्रे पे जाऊँ। और उसी वक्त काम के दौरान ही गुड्डू भाई उठ गए और उन्होंने बोला कि नहीं यार मैंने कहा यार बस मैं अल्लाह किसी तरीके से मेरे को बुलाया और मैं उम्रा करके आऊँ। अल्लाह ने बहुत अच्छा किया, बहुत। और मैं तो अल्लाह ताला सबको बुलाए। और जब से गुड्डू भाई आए मैं उनको फोन कर रहा हूँ, मैंने बोला काम तो होता रहेगा, गुड्डू भाई मुलाकात करो आगे। असल में सच ये था ना, काम के लिए दिल ही नहीं चाह रहा था। वहाँ से आके माशाल्लाह घर में बेगम है, वो कह रही थी कि आपको क्या हो गया, खामोश हो गया। दिल ही नहीं चाह रहा। अल्लाह के घर से आते हैं और वहाँ से जब निकल रहे होते हैं कि यार तासुरात यार हम जा रहे हैं, इस वक्त तो ऐसे दिल चाह रहा है कि अल्लाह ताला रमजान में दोबारा इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपकी नियत, बस अल्लाह ताला नियत करवा दे, नियत करे तो अल्लाह ताला सारे असबाब खुद ही बना देते हैं। इरादा है कि चाहे 5 दिन के लिए जाऊं, ये नहीं कह रहा कि मैं महीने के लिए जाऊं, चाहे मैं जाऊं सही, बस कुछ दिनों के लिए जाऊं मगर जाऊं। और बताए इन चीज़ में ये होता है, जब आप हज उम्रे के लिए जाते हैं ना, तो आप वक्ती तौर पे आपको लगता है फाइनेंस जा रहा है, लेकिन अल्लाह ताला उसको कैसे पूरा करा देता है आपको पता भी नहीं चलता। पता भी नहीं चला। और दिन तो ऐसे गुजरे
हाँ जैसे कोई 2 से 3 दिन थे ना, हाँ कोई समझ ही नहीं आई कब मक्का में, हालांकि 14 दिन मक्का थे, 6 दिन माशाल्लाह मदीना माशाल्लाह थे। 14 दिन आप मक्का मगर में वो रहे 14 हरम के दिन सामने। हमारे ऐसे गुजरे कि हमें कोई इल्म ही नहीं हुआ। 7 अफराद थे, पूरी फैमिली थी। मतलब माशाल्लाह बहुत बहुत जितना अल्लाह का शुक्र अदा बस करें सब इतना अल्लाह ताला हम सबको जाने की तौफीक दे और इसी तरीके अपने घर में बार बार बुलाए, बार बार बुलाए। लेके जाएगा, सबको लेके जाएगा। और ये हमने जो है वो 2-2 का लॉट लगाई है क्योंकि माल ज़्यादा है। एक टीम यहाँ पे गिरा रही है और एक टीम वहाँ बन रही है, तो वो फारिग होगा तो दूसरा गिर जाएगा, तो ये जब तक फारिग हो जाएगा, तो इस तरह से सिलसिला चल रहा है। क्योंकि अभी पीछे गुड्डू भाई के पास लोड भी बहुत है, अगर गुड्डू भाई हाथ से निकल गए तो फिर गुड्डू भाई को पकड़ना मुश्किल है। क्यों गुड्डू भाई, सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? खैर मेरे लिए तो आ जाते हैं, कर लेते हैं, बाकियों का ये कभी भी मुझे वो नहीं करते, लेकिन लोड के हिसाब से ना वो भी मैनेज करना पड़ता है गुड्डू भाई को। बस ये मसला है। वो अच्छा नहीं लगता, लेकिन मसला ये है कि वो क्या करें। वो अब अकेला हाथ है, जैसे मैं हूँ, मैं गुड्डू भाई होंगे, किसी बंदे को भी भेज देंगे ना, मैं नहीं बनवाऊंगा, मैंने गुड्डू भाई आप होने चाहिए। तो वो हर किसी की रिक्वायरमेंट के लिए बंदा एक ही जगह हो सकता है तो उसमें थोड़ी सा लेट हो जाता है मामला, लेकिन ये कि हो जाती है। हाँ आ जाता है। हो जाता है, लेकिन कर लेते हैं। उस्ताद अभी तक कितने हो गए जानवर तकरीबन? मेरे ख्याल से अभी 20-27 जानवर देखे माशाल्लाह। पूरी टीम आई है गुड्डू भाई की और कर दिया। अभी फ़िलहाल गुड्डू भाई की दावत का हमने ब्रेक किया है, अभी खाना खाएंगे फिर उसके बाद शुरू करेंगे। यार ये पिंकी लगा यहाँ पे, देखो उसको खून आ रहा है, देख। तो जो है वो फिर इंशाल्लाह शुरू होंगे, आज निपटा देंगे गुड्डू भाई को। पूरी टीम गुड्डू भाई आपकी आ गई है माशाल्लाह तो बस अभी खाना खाएंगे फिर उसके बाद खाने के बाद लगेंगे फिर आज निमट जाएगा इंशाल्लाह। बस अब खाने का ब्रेक लेने के बाद फिर इंशाल्लाह 27 जानवर देखें। अभी ये सुबह गुड्डू भाई मेरे पास कुछ मौजूद आए थे, 10 बजे थे ना गुड्डू भाई, तो हम अभी 2 बजे हैं माशाल्लाह। अभी टीम अभी आई है। हाँ तकरीबन 27 जानवर जो है वो हो गए, आज ही निपटे हमारी, क्योंकि अब टीम तो अब आई है। वैसे सुबह तो गुड्डू भाई 3 बंदे थे, 3 बंदे और आ गए, तो इंशाल्लाह आज हो जाएगा काम। माल ऐसे गिरता है, पहले इसकी क्या होती है गुड्डू भाई, अब बताते रहे। पेटी लगती है पहले पेटी लगती है, फिर ये माल गिरता है, फिर गिरेगा, फिर ये नहीं खुर में पहले इसकी साइडें सेट करते हैं ना, साइडें पहले ली जाती हैं। ये जैसे आप देख रहे हैं ना, जैसे एक प्याला नुमा होता है औजार, फिर वो प्याला चलेगा ना। अभी इस वक्त जो हो रहा है ना, ये अब इसकी साइडें ली जा रही हैं। साइडें भी ऐसे ली जाती हैं जो कच्चा ना हो ना, अपना आइडिया है, अंदाजा है कि यहाँ पे कच्चा नहीं है। इस तरीके से पहले साइड लेके फिर एक छीलने वाला होता है, हम अल्फाज उसको प्याले के नाम से बोलते हैं, तो फिर उससे ये सफाई होगी और पूरा क्लियर साफ हो जाएगा ना। अभी फिनिशिंग आ जाती है ना बहुत प्यारी। और नीचे जो ऊपर जैसे देखे ना, ये ऊपर नीचे खुर हुए हैं, जैसे ये काट के निकालते, फिर वो बैलेंस हो जाता है, दोनों साइडें चेंज हो जाती है, बैलेंस हो जाते हैं। अब ये क्लियर हो जाता है। एक बंदा आगे से वो साइडें देखे वो निकाल रहा है, एक पीछे बना है ये, और एक ये पीछे। अब ये इसको ये देखिए, ये जो है ना घिसाई करेंगे ताकि ये बिल्कुल लेवल हो जाए पूरा। सिलाई होगी अब ये देखो, बिल्कुल सफाई, बिल्कुल प्लेन आ जाएगा। जो इसको बीमारी होती है ना माकोड़ी वगैरह, ये जो वाइट पन आ रहा है माकोड़ी, ये भी खत्म हो जाती है। फिर जानवर का खुर है, गोबर में पड़ के अंदर उसके गोबर घुस गया है, जलन हो रही है उसको, वो बता नहीं सकता। वो एक तरह का रिलीफ हो जाता है जानवर का अपने आप को, मतलब वो बड़ा सुकून में आता है जानवर बहुत ज्यादा। आप देखें ना पहले कैसे था, जब उसकी छिलाई हुई कितनी सफाई से, कितना। अभी जब मिट्टी पे खड़ा होगा तो इसको एक एक अब और दूसरा चीज़ है कि पलाई गुड्डू भाई भी माशाल्लाह इस चीज़ पे बड़ा एक्सपर्ट है। जितना आप जहनी तौर पे उससे जानवर को सुकून दोगे ना, उतना पलेगा वो बेशक पलेगा। आप उसके कोई हल्का सा बुखार हो रहा है तो कोई फायदा नहीं, आप उसका फौरन बुखार उतार दो, एक दिन में देखो उसका वजन में ना कोई कमी नहीं आएगी, ऐसे ही। और जो आप खिला रहे हो उसकी ना ग्रोथ बढ़ेगी। ऐसे ही अब ऐसे खुर में अगर तकलीफ है उसको, तो आप उसको देख रहे हो, नहीं ये तो अभी छोटे हैं, नहीं अंदरूनी तौर पे दर्द है, तो अंदर क्या उसके गोश्त भर गया है, क्या तकलीफ है, वो बेजुबान बता तो नहीं पा रहा। बिल्कुल ऐसे ही। अब वो लोग छोड़ देते हैं, फिर ये करते हैं, तो वो फिर बोलते हैं जानवर को मेंटली स्ट्रेस जो है या दर्द है, जब तक वो रहेगा तो वो
चाहे वो जगह के एतबार से हो, चाहे वो किसी चीज़ पे, वो अपनी ग्रोथ में जो है ना इशू पैदा करेगा, क्योंकि वो अंदर जितना खुश होगा ना जानवर उतना बढ़ेगा। इतना बढ़ेगा बेशक। इसलिए हम खास बाजों का जब शाम में जानवर खोलते हैं तो जानवर को भगा के देखते हैं कि दुम उठा के भाग रहा है खुश होकर, हाँ चल रहा है नहीं चल रहा। ताकि जो है ना वनडे में मिसाल के तौर पे हमने वंडा डाला है, उसने वंडा सही नहीं उठाया, हाँ सही नहीं उठाया, इसका मकसद है उसको बुखार है। फिर जब हम चला रहे हैं वो अपनी ढीला चलने में, में ना चाल भागने नहीं में दे रहा तकलीफ दे रहा है, इसका मकसद है उसके खुर में तकलीफ है। ऐसा ही है। हम समझ रहे हैं कोई टांग में चोट है, टांग में चोट नहीं है, उसके खुर में तकलीफ है, खुर उसका बढ़ रहा है, अब उसको दर्द हो रहा है चलने में ना, अब वो परेशान हो रहा है। देखें अब ये फाइनल हो गया खुर इसका, अब वो फाइनलाइजेशन में जा रहा है और ये पीछे दूसरी गिरने की तैयारी है। ये देखे पेटी बन रही है और वो गिरेगा अभी। निकालो। ये हमारा बुराक लेटा हुआ है। अब ये मैं उतरते हुए जाते हुए नहीं बनाता है। अच्छा इसके साथ ना एक चीज़ भी हो रही होती है जो ये उस्ताद कर रहे हैं, ये जो बाल नीचे के बड़े होते हैं वो भी साथ साथ ट्रिम हो रहे होते हैं। इसका पहले अभी हम ये डिस्कशन कर रहे थे कि जो हमने पंजाब से लिया था तो इसका पाँव जो है ना घोड़े की तरह जो है ना वो गोल हुआ था। तो अब इसको जो है ना वो होता तो ये बज़ाहिर तो छोटा लगता है, अगर आप देखते तो बोलते हैं इसके खुर क्यों बनाए, लेकिन वो अंदर से जो है ना मोटा और होता है काफी डुबाई। पिछड़ा निकला है और काफी हाँ था ना। तो फिर इसको जो है अभी सेटल डाउन किया है, ये इतनी सारी चीज़ें पूरी इसकी निकली हैं। तो अब जो पाँव है इसके वो अब बिल्कुल अब वो जोर लेगा, इसको दर्द नहीं होगा नूनी, अब तकलीफ नहीं होगी। वो खूबसूरती के लिए तो बना देते हैं लोग आने के लिए, लेकिन जानवर के लिए वो सही नहीं है। चलो भाई उठाओ इसको, तो अब ये उठ जाएगा। तो ये शाम का जो है अभी कम से कम 5 बज गए। आखिरी पठान हमारा बछड़ा जो हमारे नियाज भाई का, उसके खुर बन रहे हैं, लेकिन अभी तो हैं और लेकिन व्लॉग अभी यहाँ पे क्लोज़ कर रहा हूँ क्योंकि काम का टाइम है और जानवर जो हैं वो अभी बाकी हैं। पता नहीं आगे वीडियो बना पाऊँ नहीं बना पाऊँ, बस अल्लाह खैर करे। आज का दिन जो है पूरा दिन सुबह 9:30 बजे से मैं यहीं पे 9 बजे से, तो आज घर नहीं गया। हाँ आज नाम भी इसका पठान ही रखा गया क्योंकि लड़के बोलते हैं पठान का तो नियाज का नाम ही पठान रख दिया बछड़े का। और दूसरे वाले का नाम क्या है नियाज तुम्हारे? दूसरे वाले बछड़े का नाम क्या है? भोलू। वो आपने नहीं देखा हो शायद, वो भी इंशाल्लाह सीज़न पे दिखाएंगे। बस आज यहाँ पे क्लोज़ करते हैं। साई भी थक गए, सब थक गए, ये हमारे भाई भी थक गए लेकिन बस आज ये निपटाए क्योंकि फिर यार ये लोग मसरूफ़ होते हैं, नहीं हो नहीं पाते। तो फिर इंशाल्लाह कल व्लॉग दूसरे से स्टार्ट करेंगे। अभी फ़िलहाल आज घी लगाना था वो भी स्किप हो गया। ये तेल ढूंढ रहा है भाई हमारा। ठीक है बॉस, अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट व्लॉग में।